Hello everyone, this is Harpreet. Today I'll make you understand the legend of good women. जॉफ्री चौसर का लिखा हुआ वर्क द लेजेंड ऑफ गुड वीमेन. टाइटल हम समझ लें, लेजेंड्स हैं, अच्छी औरतों की लेजेंड्स. और कितनी औरतों की? 9 औरतों की. तो इसीलिए मैंने टाइटल में थोड़ा सा चेंज किया है, द लेजेंड ऑफ गुड 9 वीमेन. हम इसकी कहानी पहले समझते हैं, फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे. कहानी के प्रोलॉग में, इंट्रोडक्शन में आपको नज़र आता है कि भाई जो क्यूपिड है, गॉड ऑफ लव एंड डिज़ायर है, वो अपनी क्वीन एल्केस्टी के साथ बैठा है और सामने चौसर खड़ा है. और चौसर को वो बहुत बुरी तरह स्कोल्ड कर रहा है, उसको झिड़कियाँ दे रहा है, उसको कह रहा है तुम क्या करते हो, तुमने हमेशा औरतों को नेगेटिवली दिखाया है. तुमने ट्रोइलस एंड क्रिसीड वर्क लिखा, उसमें क्रिसीड को नेगेटिवली दिखाया, कभी अच्छी औरतों की भी बात की है. तो आज से तुम्हें अब काम सौंपा जा रहा है कि तुम्हें ऐसी कहानियाँ लिखनी होंगी जो सचमुच वर्चुअस वीमेन थी, गुड वीमेन थी. तुम्हें लेजेंड ऑफ गुड वीमेन को दिखाना होगा अपने वर्क में. तो अब ये जो कहानी टेल्स ऑफ द वीमेंस जो हैं, उसने फिर कहानी बतानी शुरू की, चौसर ने लिखना शुरू किया. तो इस ढंग से कहानी शुरू होती है. तो ये एक फ्रेम नैरेटिव है. फ्रेम नैरेटिव मतलब जो मेन कहानी है उससे पहले एक कहानी आएगी. तो कहानी आई, क्यूपिड ने कहा चौसर को कि अच्छी औरतों की कहानियाँ लिखो. तो उसके बाद चौसर ने उन 9 औरतों की कहानियाँ लिखी. उसमें से पहली, ये सभी जो औरतें थी ये लॉयल थी अपने हस्बैंड, अपने लवर के लिए. तो सबसे पहले कहानी बताई क्लियोपेट्रा की. मार्क एंटनी के लिए बिल्कुल लॉयल थी क्लियोपेट्रा. पर एंड में हम देखते हैं कि एंटनी और क्लियोपेट्रा दोनों मर जाते हैं. थिस्बी की कहानी उसने सुनाई. थिस्बी जो थी वो थिस्बी एंड पिरामिस मिस्टेकनली बिलीव ईच अदर डेड एंड कमिट सुसाइड. थिस्बी और पिरामिस को लगा कि एक दूसरे वो मर चुके हैं, तो थिस्बी ने सुसाइड कमिट कर लिया और अननोइंगली पिरामिस ने भी सुसाइड कमिट कर लिया. डीडो की कहानी सुनाई. अब डीडो जो थी उसने एनियस को पार लगाया था, जो वॉर ऑफ ट्रॉय लड़के वापस घर पे आ रहा था. तो एनियस जो था वो तो लॉयल नहीं था, पर डीडो तो लॉयल थी. तो हार्ट ब्रेकिंग सुसाइड डीडो ने कमिट किया एनियस के अबेंडन करने से. फिर आई कहानी हेप्सीपिली एंड मीडिया की. जेसन ने दोनों औरतें, हेप्सीपिली और मीडिया, दोनों को धोखा दिया. उसके बाद कहानी उसने बताई ल्यूक्रेटिया की. ल्यूक्रेटिया को टारक्विन ने रेप कर दिया था और ल्यूक्रेटिया ने सुसाइड कमिट कर लिया अपनी ऑनर में. उसके बाद उसने एक और अच्छी औरत एरियादने की कहानी बताई. एरियादने ने थीसियस की हेल्प की थी कि थीसियस माइनोटॉर को हरा दे, पर एरियादने को थीसियस भी छोड़कर चला गया. फिलोमिला की कहानी बताई. फिलोमिला का रेप कर दिया था टीरियस ने. फिलोमिला ने उसके बाद रिवेंज लिया. फिलोमिला ने एक टपेस्ट्री बनाई जिसमें उसने रिवेंज लिया. और फिर कहानी बताई फाइलस की. फाइलस को डेमोफोन ने अबेंडन कर दिया था और उसने डेमोफोन को रिवेंज में
एक आमंड ट्री बना दिया था उसका, बादाम का दरख्त, बादाम का वृक्ष बना दिया था। और 9th जो औरत है वो है अच्छी औरत, हाइपरमेनेस्ट्रा। हाइपरमेनेस्ट्रा की शादी की रात थी। हाइपरमेनेस्ट्रा ने अपने हस्बैंड अपने फादर के ऑर्डर थे कि भाई तुमने अपने हस्बैंड को कत्ल कर देना है, मार देना है, पर ऐसा हाइपरमेनेस्ट्रा ने नहीं किया और उसने अपने हस्बैंड को नहीं मारा, और जिससे उसने अपनी लॉयल्टी और वर्च्यू को पोर्ट्रे किया। तो ये 9 औरतें थी, इनका हमें नाम याद रखना होगा एक एक औरत का कि कौन कौन सी औरत की कहानी उसने दी। तो ये तो कहानी थी। अब हम बात करें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि पेपर में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो लेजेंड ऑफ गुड वीमन ये वर्क कंप्लीट नहीं वो कर सका, वो तो शायद और भी औरतों की कहानियाँ बताता जो कि अच्छी औरतें थी, गुड वीमन थी, पर ये इसीलिए ये वर्क इनकम्प्लीट रह गया। ये वर्क जो था ये लिखा गया था अच्छी औरतों को ऑनर करने के लिए। जो भी इतिहास में और माइथोलॉजी में अच्छी औरतें मिलती हैं, कैरेक्टर्स मिलते हैं, उनको ऑनर करने के लिए ये वर्क लिखा था चौसर ने। चौसर ने ये कहानियाँ कौन सी किताब से ड्राइव की, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। उसने ओविड के मेटामॉर्फोसिस और हीरोइड्स नाम की 2 किताब से ये कहानियाँ डिराइव की हैं, जिसके ऊपर उसने लिखा है। और एक इंग्लिश चौसेरियन था जिसका नाम ऑसबर्न बॉकनहैम है, उसने भी सेम टाइटल से अपना वर्क लिखा है, अ लेजेंड ऑफ होली वीमन। होली वीमन, होली मतलब धर्म के साथ संबंधित, सेम सा टाइटल है लेजेंड ऑफ गुड वीमन। पर ये लेजेंड ऑफ गुड वीमन जो थी ये कोई धर्म से संबंधित औरतें नहीं हैं, पर यहाँ पर ऑसबॉर्न बॉकनहैम का जो ये वर्क है ये रिलीजन से संबंधित है। ये औरतें डिवोटेड थी परमात्मा के लिए। तो यहाँ पर हमारा ये वर्क कंप्लीट होता है, और इस वर्क को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ये अब जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं MCQs, ये पिछले साल के पेपरों में आए हुए हैं, तो आपने इनको सॉल्व कर लेना है पॉज करके। और नेट की गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 9465153150 पर। थैंक यू सो मच।